नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, पहले पटना पहुंचे नड्डा, फिर नीतीश दिल्ली हुए रवाना। मोदी सरकार में भयानक हलचल की। वहीं चिराग के नए ऐलान से मोदी और शाह ने पकड़ा माथा की और बड़बोले योगी की पायलट ने जमकर की धुलाई की। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता कश्यप ने दे दिया इस्तीफा की। वहीं जानेंगे, स्टालिन ने किसी बनाया डिप्टी सीएम, गुस्से में लाल हुई भाजपा की। और मंच पर ही बेहोश हुए खड़गे, रोने लगे राहुल, होश आते ही बीजेपी को दे दी बड़ी टेंशन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में भाषण के दौरान बेहोश हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बोले इतना जल्दी मैं मरने वाला नहीं, जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं जिंदा रहूंगा। तमिलनाडु सीएम ने बेटे को बनाया डिप्टी सीएम। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा था। जेल से बाहर आए सेंथिल बालाजी भी बने मंत्री। मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को शहीद बताया, बोली हम लेबनान और फिलिस्तीन के साथ, उनके समर्थन में आज नहीं करेंगी प्रचार। पटना में जेपी नड्डा की बैठक के ठीक अगले दिन सीएम नीतीश गए दिल्ली। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। महाकाल के लड्डू बनाने की दाल चखकर चक्की में फेंकी। कांग्रेस ने शेयर किया बीजेपी नेता का वीडियो, प्रसादी को जूठा बनाने का लगाया आरोप। हरियाणा चुनाव के तहत राम रहीम ने 11वीं बार पैरोल मांगी। इसी ने पूछा इस वक्त परमिशन देना कितना सही, 4 जिलों की 36 सीटों पर पड़ेगा असर। पंचकुला में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। वरिष्ठ नेता जगदीश कश्यप ने दिया इस्तीफा। ओबीसी समाज के हितों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। किसने रोका, योगी आदित्यनाथ के पीओके वाले बयान पर सचिन पायलट का रिएक्शन आया। 370 पर भी दिया जवाब। हरियाणा चुनाव में भारत जोड़ो जैसी राहुल गांधी की यात्रा। रूट में जिताऊ सीटों पर फोकस, 30 से होगी शुरू। प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बोले लोजपा लड़ेगी झारखंड चुनाव, अकेले या गठबंधन पर चल रहा विचार विमर्श। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत कांग्रेस ने वित्त मंत्री से मांगा इस्तीफा, कहा लोकतंत्र को कमजोर करने की है ये साजिश। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के चुनाव दफ्तर में बंटी शराब, छिपाकर 2 बोतल लाया, ऑफिस के गेट पर पकड़ाई। कल से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे आप नेता। सीएम अतिशी और मंत्रियों को मिला नया टास्क, अक्टूबर तक पूरा होगा काम। बाढ़ में जनता तबाह, सियासत में भिड़े नेता। लालू की बेटियां मीसा और रोहिणी ने नीतीश को खूब सुनाया। सीएम योगी के मंच पर पहुंचा नूह बवाल का आरोपी। बिट्टू बजरंगी का बीजेपी को समर्थन। कांग्रेस भी मामन खान को लड़ा रही चुनाव। स्मार्ट बिजली मीटर पर तेजस्वी यादव के 13 सवाल, पूछा कितने माननीय अधिकारियों के आवास पर मीटर लगा। सरकारी लूट से आम आदमी परेशान। यह राजनीतिक क्रूरता की हद। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी पर भड़के अखिलेश यादव। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया, कहा पार्टी की मजबूती मेरी प्राथमिकता। पंजाब सीएम मान को अस्पताल से मिली छुट्टी। 3 दिनों से फोर्टिस अस्पताल में थे भर्ती। आज सीएम आवास पर बुलाई बैठक। एमओवीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय। उद्धव गुट ने बताया कब आएगी उम्मीदवारों की पहली सूची। प्रधानमंत्री मोदी बोले बाइडेन ने अपनापन दिखाया, 300 कलाकृतियां लौटाई। मन की बात के 10 साल पूरे होने पर कहा कार्यक्रम मंदिर में पूजा करना जैसा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज मंत्री नेता का विपक्ष पर तंज। अनिरुद्ध बोले घर में बैठे बैठे कोई काम नहीं है, जयराम को क्या तकलीफ है। इस बार ब्याज दरों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं। लोन महंगे नहीं होंगे, एमआई भी नहीं बढ़ेगी। एमपीसी की मीटिंग 7 से 9 अक्टूबर को होगी। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जम्मू कश्मीर में भाषण के दौरान बेहोश हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बोले जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं जिंदा रहूंगा। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए अचानक मंच पर बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबलों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। भाषण देते हुए खड़गे की आवाज धीमी होती चली गई और अचानक वे बेसुध हो गए। इसके चलते भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मंच पर खड़े लोगों ने उनको सहारा देकर बैठाया। इसके बाद उनके भाषण को रोक दिया गया।
तबीयत ठीक होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए और कहा कि मैं ठीक हूं और जब तक मैं मोदी को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं मरने वाला नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। पटना में जेपी नड्डा की बैठक के ठीक अगले दिन सीएम नीतीश गए दिल्ली। बिहार में मची सियासी हलचल। जी हां, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। सीएम का दिल्ली दौरा अचानक हो रहा है। उनके दिल्ली रवाना होने के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पटना में बड़ी मीटिंग के ठीक अगले दिन हो रहा है। नीतीश के प्रस्थान होने से राजनीतिक गलियारे में भांति भांति के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा का बाजार गर्म है कि बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत काम से दिल्ली गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि किसी स्तर पर नहीं की गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली में किन लोगों से मुलाकात करेंगे, इसे लेकर भी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें तो बिहार से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ने वाली है। जानकारी मिल रही है कि सोमवार को मुख्यमंत्री पटना लौटने वाले हैं। इससे पहले सबकी नजरें दिल्ली में नीतीश कुमार की गतिविधि पर टिकी हुई है। तो क्या लगता है, इसमें नीतीश की क्या चाल हो सकती है? कमेंट जरूर करिए। पंचकुला में बीजेपी को लगा झटका। वरिष्ठ नेता जगदीश कश्यप ने दिया इस्तीफा। बता दें कि पंचकुला जिले के बरवाला गांव के भाजपा वरिष्ठ नेता जगदीश कश्यप ने बरवाला गांव के भाजपा वरिष्ठ नेता जगदीश कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कश्यप ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने ओबीसी समाज के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मनोहर लाल खट्टर ने खुद कहा कि मेरे पास दलाल लेकर मत आना। इससे यह साफ होता है कि पार्टी के वफादार सिपाहियों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। किसने रोका? योगी आदित्यनाथ के पीओके वाले बयान पर सचिन पायलट का रिएक्शन। 370 पर भी दिया जवाब। दरअसल बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। उनके इस बयान पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ठीक चुनाव के दौरान यह बयान दे रहा है। वे पिछले 10 साल से सत्ता में हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि संसद से पहली बार 1994 में पीओके को वापस लेने का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था और तब कांग्रेस की सरकार थी। हम सत्ता में थे और हमने संसद के जरिए प्रयास किया था। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सचिन पायलट ने भाजपा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 साल से सत्ता में है, 10 साल तक उसके पास पूर्ण बहुमत रहा, उन्हें यह कदम उठाने में किसने रोका? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ऐलान, लोजपा लड़ेगी झारखंड चुनाव, अकेले या गठबंधन पर चल रहा विमर्श। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने सहित सभी विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यह बयान उस समय आया है जब हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया था। इसी के साथ पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए भी इस चुनाव को जोड़ा। पासवान ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की थी कि भाजपा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के घटक दलों ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन इसमें लोजपा का नाम नहीं लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत कांग्रेस ने वित्त मंत्री से मांगा इस्तीफा, कहा लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताए जाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। चुनावी बॉन्ड घोटाले के आरोप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब कांग्रेस ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी दल ने समूची चुनाव बॉन्ड योजना की एसआईटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। कल से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे आप नेता, सीएम अतीसी और मुख्यमंत्रियों को मिला नया टास्क।
जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट से पहले राजधानी में आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीते दिनों दिल्ली की सड़कों की हालात जानने के बाद अरविंद केजरीवाल और सीएमआरटीसी ने औचक निरीक्षण किया था। इसी क्रम में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएमआरटीसी और कैबिनेट मंत्रियों को सड़क पर उतरने का टास्क दिया है। अब सुबह 6 बजे से आप नेता औचक निरीक्षण के लिए निकलेंगे। स्मार्ट बिजली मीटर पर तेजस्वी यादव के 13 सवाल, पूछा कितने माननीय अधिकारियों के आवास पर मीटर लगा। दरअसल बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य सरकार पर लगातार जुबानी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष ने 2 दिन पहले इसे स्मार्ट चीटर मीटर बताया था। अब सरकार से 13 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार देश भर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली दरों को 2 गुना कर दिया गया है। सबसे महंगी बिजली बेचकर नीतीश और भाजपा सरकार बिहार वासियों पर अत्याचार कर रही है। ये राजनीतिक क्रूरता की हद। फर्रुखाबाद में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी पर भड़के अखिलेश यादव। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी क्रम में फर्रुखाबाद में 25 से 30 अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। अब इस मामले पर माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि यह प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा है। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए, पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। हर गिरते घर के साथ भाजपा और भी नीचे गिरती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।